वंदे मातरम की। और आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर चर्चा होगी और पीएम मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो आज लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा, 150 साल पूरा होने को लेकर यह चर्चा आज होगी। सरकार की तरफ से रणनीति पूरी तैयार कर ली गई है और इसके पीछे का मकसद देखिए, क्योंकि वंदे मातरम जिसके 150 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में वंदे मातरम गीत को लेकर देश भर में जानकारी पहुंचे कि आखिर वंदे मातरम का ऐतिहासिक और इसी के साथ ही सांस्कृतिक महत्व क्या है और सरकार की ओर से तैयारियां इसे लेकर पहले ही कर ली गई थी। तो वंदे मातरम गीत का इतिहास क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर साल भर के लिए देखिए अलग अलग हिस्सों में देश के कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में संसद के अंदर भी चर्चा होगी वंदे मातरम को लेकर। लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी और आज लोकसभा में चर्चा होनी है। 10 घंटे इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और राज्यसभा में यानी कि कल चर्चा होगी तो गृह मंत्री के द्वारा माफी चाहूंगी जेपी नड्डा के द्वारा जो है चर्चा की शुरुआत की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए रोचक बातें हैं वंदे मातरम गीत को लेकर और इसी को लेकर खास करके देखिए इसको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखा जाता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था और देखिए ये गीत जन जागरण का प्रतीक बना और इन्हीं इतिहासों के बारे में जानकारी तमाम देशवासियों को मिले, इसे लेकर आज चर्चा होगी। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है और इसी के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय निर्माताओं की पीढ़ियां इससे प्रेरित होती रही हैं। देश की राष्ट्रीय पहचान का स्थायी प्रतीक है वंदे मातरम गीत। ये स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना था और इसे कहा जाता है कि 7 नवंबर को बंग दर्शन पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था पहली बार और इसी के साथ ही वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर देश भर में साल भर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और चर्चा इसकी आज संसद के अंदर भी होगी। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और उन्होंने 1896 में कोलकाता के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी गूंज सुनाई दी थी। अधिवेशन की अध्यक्षता रमितुल्लाह सियानी ने की और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित ये हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत 1996 में प्रकाशित किया था और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका बंग दर्शन में ये प्रकाशित हुआ था। बंकिम ने प्रसिद्ध गीत की रचना 32 साल पहले की थी और 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन में तिरंगा फहराया। बर्लिन के स्टटगार्ट में विदेश में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। बर्लिन के स्टटगार्ट में झंडे पर वंदे मातरम उस वक्त लिखा गया था। 1905 में कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी और लोग हर रविवार वंदे मातरम गीत प्रभात फेरी निकाला करते थे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान इसे दर्जा दिया गया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। तो ये इतिहास हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने इसे लिखा था और आखिर इसे लेकर चर्चा क्यों हो रही है और संसद में चर्चा कराने के पीछे सरकार की क्या वजह है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार देखिए अब जिक्र भी हो रहा है। लेकिन देखिए वंदे मातरम को लेकर यानी कि जब 150 साल पूरे हो गए हैं तो इसी उद्देश्य के साथ अब सरकार की ओर से ये पहल की गई है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसके महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में तमाम देश वालों को पता चले और यही वजह है कि आज इस पर 10 घंटे चर्चा होनी है। इसके अलावा राज्यसभा में भी इसकी चर्चा होगी। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने पूरी तैयारी की है और विपक्ष की ओर से क्या जवाब दिया जाता है ये भी देखना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करेंगे यानी कि लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होनी है। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा आज संसद के अंदर। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं।
मनोहर, सरकार की ओर से पहले ही तय कर लिया गया था कि इस बार शीतकालीन सत्र पर वंदे मातरम को लेकर चर्चा होगी। कितनी तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो आज लोकसभा में लिस्टेड है 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे इसे इनिशिएट करेंगे, वो अपनी स्पीच देंगे, वंदे मातरम के बारे में बताएंगे। याद होगा कि 7 नवंबर को जब प्रधानमंत्री 150 साल की वर्षगांठ पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे और संबोधित उन्होंने किया था, तो उस दौरान सीधे तौर पर नेहरू के निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का जो एक अंश है वो अंश हटा दिया गया था, जो हमारी भारत माता, जो हमारी मूल आत्मा का अंश था उसे हटाया गया, क्योंकि वंदे मातरम उस तरह से उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम के वक्त देशवासियों को एकजुट करने की एक गीत थी। और ऐसी स्थिति में जब उसको अपने संविधान में अंगीकार किया गया तो उस वक्त से लेकर के अब तक जो है सो वंदे मातरम रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज आर पार की लड़ाई भी संसद में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनिशिएट करने वाले हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, परिणीति शिंदे समेत तमाम सांसद होंगे, अलग अलग पार्टियों के स्पीकर होंगे और 10 घंटा जो है तो इसके लिए वक्त दिया गया। आज 10 घंटे तक चर्चा होगी इसे लेकर के। तो देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अगर जब बोलते हैं तो उसे लेकर के कांग्रेस की ओर से कैसे बचाव किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल ही डॉक्टर संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरह से जब सोनिया गांधी ने नेहरू की लेगेसी को खत्म करने के लिए बीजेपी पे आरोप लगाया था, तो ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा और आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा कि आखिरकार वंदे मातरम को लेकर के नेहरू ने किस तरह से इसकी आत्मा को हटाया, किस तरह से मुस्लिम लीग के विरोध के बाद जो है सो ये कदम उठाने पड़े। तो वहीं बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा सकता है कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर हम महात्मा गांधी की बात करें, उनकी लेगेसी को नेहरू ने खत्म की है। जी बिल्कुल। और देखिए मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम को लेकर क्या रुख है ये सभी ने देखा है। उन्होंने पहले ही कहा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए हैं और ऐसे में ये तो तय है कि आज भी संसद के अंदर काफी गहमा गहमी इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिलने वाली है। विपक्ष कितना तैयार जवाब देने के लिए? देखिए, विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है कि आखिरकार इसका काउंटर जवाब क्या देना है, किस तरह से सरकार अब स्थिति को, जेएनजी को किस तरह से दरकिनार कर रही है, या फिर आज का जो मकसद है, जो सरकार चाहती है कि जेएनजी को कैसे एकजुट करना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम का जो मकसद उस वक्त रहा कि देशवासियों को एकजुट होकर के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सबको एकजुट होना। क्योंकि उस वक्त याद होगा 1937 के आसपास जो घटना घटी, उससे पहले ही जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो उस वक्त भी जो है बांटने की कोशिश की गई थी दो समुदाय के बीच में, जिसका पुरजोर विरोध हुआ था। कई घटनाएं उस समय घटी थी। तो ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतवासियों को एकजुट करने की जीत रही है। और अब सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ जो है वंदे मातरम का अभी औचित्य है और इसलिए इसकी चर्चा कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और तमाम ये उद्देश्य सरकार के, और ऐसे में जब आज चर्चा होती है तो क्या तस्वीरें सामने आती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर। तो आज देखिए वंदे मातरम की गूंज संसद के अंदर सुनाई देगी और तमाम तस्वीरें